अभी इस चैप्टर के फर्स्ट स्टार्टिंग पार्ट में हमने देखा कि हम कैसे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाते हैं और कैसे हमने उसका देखा कि हम कैसे उसके एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए और उसमें हमने समझा कि किस तरह से अगर कोई सा वेरिएबल डिस्क्रीट है या इसका मतलब या फिर वो डेफिनेट वेरिएबल है तो उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे बनाते हैं। अब इस पार्ट में विल टॉक अबाउट कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वन बाय वन। नाउ टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा मैंने स्टार्टिंग चैप्टर स्टार्ट करते टाइम हमने डिस्कस किया था कि कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है। कंटिन्यूअस वेरिएबल मतलब कोई भी वेरिएबल जो एक स्पेसिफाइड रेंज या लिमिट के बीच में अपनी वैल्यू एज्यूम करता है, मतलब कंटिन्यूअस है। फॉर एग्जाम्पल का एज है, हाइट है, इनकम है, तो उस तरह का वेरिएबल अगर हमारे पास है तो हम कैसे उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हमको इसमें क्लास लेंथ डिसाइड करना है। क्लास लेंथ मतलब जब हमारे पास कंटिन्यूअस वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल के 5 to 10, 10 to 15, वो भी हम आगे एग्जांपल में देखेंगे तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला हमारा इसमें गोल ये होता है कि हमको क्लास लेंथ डिसाइड करना है कि आप कितनी वैल्यू एक लिमिट में आप इंक्लूड करना चाहते हैं। वो कोई भी नंबर, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6 to 15 के बीच में कोई भी नंबर वो हो सकता है। जब हम अब देखना है कि अगर क्लास लेंथ हमने पहले डिसाइड कर लिया, अब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर सारे क्लास का इक्वल क्लास लेंथ से बना रहे, जैसे कि 5 to 10, 10 to 15, तो यहाँ पे 5 जो है हमारी क्लास लेंथ है, 5 यूनिट हमारी क्लास लेंथ है, तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल क्लास लेंथ। और सिमिलरली इसके अपोजिट जब हमारी क्लास लेंथ अनइक्वल है, यानी कि डिफरेंस इक्वल नहीं, जैसे हम बना रहे हैं पहला हमारा जैसे हो गया 5 to 10, देन 10 to 17 to 30, तो दिस विल बी कॉल्ड एज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद अनइक्वल क्लास लेंथ। नाउ लेट्स लुक एट सम कंडीशंस एंड देन विल डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ इट। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला कि सबसे पहले हमारा गोल होता है कि क्लास लेंथ हमको डिसाइड करना है। तो क्लास लेंथ डिसाइड करने के पहले एक और इम्पॉर्टेंट वेरिएबल हमको समझना होगा, दैट इज रेंज। रेंज मतलब रेंज का फॉर्मूला ये इमेज में यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे कि पिछले एग्जांपल्स में हमने काफ़ी सारी वैल्यूज देखी थी, तो रेंज हम जैसे रेंज निकालने का फॉर्मूला आता है द मैक्सिमम वैल्यू माइनस द मिनिमम वैल्यू। मतलब किसी भी ऑब्जर्वेशन की, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की, किसी भी ग्रुप्ड या अनग्रुप्ड डेटा की हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, उससे हमको उसकी रेंज पता चलती है। तो उस रेंज के बेसिस पे हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारा क्लास लेंथ कितना होना चाहिए। तो ये जो यहाँ पे रेड कलर में ये हमको जो एक फॉर्मूला जो दिख रहा है, सी मतलब क्लास लेंथ इनटू दैट इज नंबर ऑफ क्लासेस। मतलब अब हमने क्लास लेंथ डिसाइड कर लिया, अब हमको कितनी क्लासेस रखना है टोटल, मतलब हमने कितने, जैसे कि नीचे यहाँ पे ये एग्जांपल में दिया हुआ है 1 2 3 4 5, तो दिस इज नंबर ऑफ क्लासेस। तो ये एक आइडियल फॉर्मूला है कि आपका क्लास लेंथ कितना होना चाहिए। जो 5 to 10 में जो 5 का ये जो डिफरेंस है, ये कैसे डिटरमाइन करना है वो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, दैट इज C into K विच शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रेंज, मतलब वो रेंज से बड़ा होना चाहिए। नाउ अब हमने देखा कि क्लास लेंथ डिटरमाइन कर लिया, तो अब दो टाइप के कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट इज एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव जैसे कि मैंने यहाँ पे कलर्ड में किया हुआ, सबसे पहले एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे 5 to 10, 10 to 15। तो जो 5 to 10 में जो 10 नंबर वाला हमारा वेरिएबल है, 10th वेरिएबल इज इंक्लूडेड इन नेक्स्ट क्लास, मतलब इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द करंट क्लास। सिमिलरली दैट इन दिस 10 to 15 क्लास लेंथ the variable 15 is excluded from current class and it is included in next class. So this is called as exclusive continuous frequency distribution. Similarly inclusive में हम देख रहे हैं यहाँ पे एक आपको माइनर डिफरेंस दिखेगा, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक दैट 5 to 10, then 10 to 11. So 10 is included in the current class and 11 is included in the next class. तो यहाँ पे एक कंसिडरेबल आपको डिफरेंस दिख रहा है। इसका मतलब कि जो 10 की वैल्यू है एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में करंट जो हमारा क्लास लेंथ था उसमें इंक्लूडेड नहीं थी, और इसमें जो हमारा करंट हमारा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें वो इंक्लूडेड है। तो ये दो टाइप का हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम एक एग्जांपल इसका डिस्कस कर लेते हैं। हमको डेटा दिया हुआ है, फॉलोइंग आर द एजेस इन ईयर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन ए स्कूल। एक कोई भी स्कूल है, मान लीजिए XYZ स्कूल है, उसके एम्प्लॉयज जो भी उनका एजेस दिया, जो भी एम्प्लॉयज वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका एज का हमको डेटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने जैसा बताया कि सबसे पहले हमको उसकी रेंज निकालना है। रेंज मतलब मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमको यहाँ पे दिख रही है
दैट इज 57 एंड मिनिमम वैल्यू इज 27, तो हमारी रेंज हो गई 30। अब हमको निकालना है कि कितने क्लासेस में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी जनरली क्वेश्चंस में हमको गिवन होता है कि आपको कितने क्लास, नंबर ऑफ क्लासेस कितने बनाए, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 7 क्लासेस फ्रॉम अबाउट डेटा। अब हमको रेंज मिल गया, हमारा नंबर ऑफ क्लासेस मिल गया, तो अब हमको निकालना है कि क्लास लेंथ का मैंने फॉर्मूला बताया था, दैट इज सी इंटू के ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। तो सिमिलरली एक और फॉर्मूला है यहाँ पे, तो नंबर रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, तो दिस विल गिव यू द क्लास लेंथ। तो 4.29 इसको हम अगले 5 के मल्टीपल की वैल्यू से, ये जो भी सिंगल वैल्यू है उसमें कन्वर्ट करेंगे, तो दैट विल द टोटल आवर क्लास लेंथ विल बी 5। तो हमने इस तरीके से उसको डिवाइड किया, दैट इज मिनिमम हमारी जो रेंज में हमारी जो मिनिमम वैल्यू थी दैट इज 27। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी, जो हमारा क्लास डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 25 से स्टार्ट होगा, ना कि 0 to 5 या 5 to 10 से। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पे डिपेंड करता है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना होगा। तो हमने यहाँ पे क्लास बना दिया 5 क्लास लेंथ का, 25 to 30, 30 to 35, एंड दिस इज एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव का एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे, दिस इज एक्सक्लूसिव। 30 to 35, 35 to 40, up to 60 because the maximum value is 57 according to our range. नाउ सेम वे जैसा हमने टेलीमार्किंग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया था, सेम वे इसमें भी हमको टेलीमार्किंग करना है, काउंटिंग करके 1 2 3 1 2 3 एंड द डायगोनली क्रॉस लाइन विल बी द 5th नंबर विच विल काउंट। सेम वे हमको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। नाउ एक और एग्जांपल हम देखते हैं। ड्यूरिंग अ सीजन ऑफ 50 days द डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ रोजेस ग्रोन डेली ऑन द डिफरेंट प्लांट्स इन अ गार्डन आर गिवन बिलो। Prepare a frequency distribution it having one class as 30 to 39। मतलब हमको यहाँ पे अब इंक्लूसिव बनाना है। उन्होंने हमको एक क्वेश्चन में दे दिया कि 30 to 39 का हमको क्लास बनाना है। अब यहाँ पे हमको क्लास लेंथ निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो हम अब ये इंक्लूसिव हमको बनाना है, तो सबसे पहले रेंज हमेशा हमको निकालना होगा। तो रेंज निकालेंगे तो हाईएस्ट वैल्यू इज 99 एंड द लोवेस्ट वैल्यू इज 17। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 10 एंड एंड इट टू द 99। सेम वे हमने क्लास डिवाइड किया, सेम वे टेलीमार्किंग किया, और हमको हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। तो दिस इज द वे वी शुड प्रिपेयर द कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आगे सबसे ज्यादा यूज होने वाला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमको आगे अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ने को मिलेगा। What is mean by cumulative? Cumulative frequency distribution मतलब जब हमारे पास किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की फ्रीक्वेंसी हमने बना ली, फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है, तो जितनी भी फ्रीक्वेंसी है कंसेक्यूटिव एक के बाद एक, लास्ट ऑब्जर्वेशन तक हम उसका सम करते जाएंगे, तो दैट इज नोन एज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हम जैसे जैसे एक के बाद एक फ्रीक्वेंसी से उनका सम करेंगे तो वो हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। अगर वो डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए हम बना रहे तो दैट विल बी कॉल्ड एज डिस्क्रीट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड अगर कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए बना रहे तो दैट विल बी कॉल्ड एज कंटिन्यूअस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें भी दो टाइप के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाते हैं, दैट इज लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप। लेट्स हैव a look at an example of less than type and more than type cumulative frequency distribution। अब हमको सिंपल यहाँ पे ग्रुप्ड डेटा दिया हुआ है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ फैमिलीज। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल बी आवर वेरिएबल एक्स, देन नंबर ऑफ फैमिलीज विल बी आवर वेरिएबल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सिमिलरली अब लेस देन टाइप हमको बनाना, तो लेस देन टाइप में हम अप टू डाउन मतलब मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू में हम ऊपर से नीचे की ओर जाते टाइम हम उनकी कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा 10 है, देन 10 + 25, 25 + 12, 12 + 3। You can do it this way also. We are in the end we are actually adding the frequencies one by one. That is 10, then 10 + 25 will be 35, then 10 + 25 plus next variable 12, then 10, 25, 12 + 3. So this will be our cumulative frequency distribution. Total will be always equal to 50. Remember, if you want to check your answer whether you have prepared it right or wrong, just check that the total frequency of your cumulative frequency distribution is coming equal to 50. Now let's have a look at another example of more than type.
अब हमने लेस देन टाइप में देखा कि हम ऊपर से नीचे के आते हैं और उसको प्लस कर रहे थे। अब मोर देन टाइप में हमको अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज को प्लस करेंगे। यहाँ पे 3 दिया हुआ था, देन 3 प्लस 12, 3 प्लस 12 प्लस 25, 3 प्लस 12 प्लस 25 प्लस 10। अगेन द टोटल इज इक्वल टू द टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन, दैट इज 50। तो दिस इज नोन एज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ अप टू नाउ हमने 2-3 टॉपिक्स इसमें कवर किए, दैट इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले चैप्टर में जो हमारे सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन के चैप्टर है उसमें काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, तो इसको आप अच्छे से ध्यान दें। और अगर कुछ भी डाउट है तो यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।